एपिसोड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, योकाई जनरल अपने कांटे का यूज करता है जो कि वो अपने शरीर में उगा सकता है। तो गाइस, मैंने पहले तलवार बोला था पर वो तलवार नहीं है। योकाई अपने शरीर में कांटों को उगा सकते हैं, तो वो कांटे का यूज करता है लू ज़ेंग को पेड़ से चिपकाने के लिए। फिर वो बिल्कुल लू ज़ेंग के मुंह के सामने खड़ा होता है और लू ज़ेंग हंस रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 14 की स्टार्टिंग होती है। योकाई जनरल बिल्कुल लू ज़ेंग के मुंह के सामने खड़ा होता है और लू ज़ेंग हंस रहा होता है। तो योकाई जनरल सोच रहा होता है कि ये हंस क्यों रहा है। फिर वो एकदम से मुड़ता है तो उसे दिखाई देता है कि लू ज़ेंग का फ्लाइंग नाइफ उसकी तरफ आ रहा होता है। फिर वो जैसे ही फ्लाइंग नाइफ को देखने लगता है तो लू ज़ेंग उसके ऊपर अपना स्पिरिट थ्रोन अटैक यूज कर देता है। स्पिरिट थ्रोन अटैक की वजह से वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और वो फ्लाइंग नाइफ उसके सिर के आर पार हो जाता है और वो बड़ी ज्यादा दर्द में होता है। फिर लू ज़ेंग कांटे को निकालता है अपने शरीर से और कूद के उसके सिर में मार देता है बड़ी जोर से, और वो योकाई जनरल तभी मर जाता है। बाकी के योकाई भी देख रहे होते हैं सभी को और वहां से भाग जाते हैं। फिर लिन लू ज़ेंग की तरफ आता है और बोलता है, ये लो रिकवरी पिल, ये टियान होल की है जो कि तुम्हारे जख्मों को भरने के लिए बड़ी ज्यादा हेल्पफुल होगी और इससे तुम्हारे जख्म बड़ी जल्दी हील हो जाएंगे। फिर वो मिशन को कंटिन्यू करते हैं और फॉरेस्ट में और योकाई को ढूंढने लग पड़ते हैं। तो लिन बोल रहा होता है कि रात को योकाई निकलेंगे पक्का है, और ब्रदर लू ज़ेंग ऊपर से तुम बड़े ज्यादा इंजर्ड हो, हमें कोई प्लेस ढूंढना चाहिए जहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट कर सके और तुम रिकवर कर सको। वो फॉरेस्ट में एक ओपन स्पेस को देखते हैं तो डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि शुक्र है हमारे पास कोई हेल्पर है जो कि हमारी हेल्प कर रहा है, और एक डिस्पल बोल रहे होते हैं कि अब हम बच सकते हैं। वहाँ पे आग जला के रखी होती है किसी ने, पर वो जैसे वहाँ पे पहुंचते डिसिपल्स तो उनकी तरफ निडल्स जैसी आ रही होती हैं। तो लिन बोलता है ये एक्सप्लोजिव पेयर ब्लॉसम निडल्स है, ध्यान देना। तो फिर हमें बताया जाता है कि एक्सप्लोजिव पेयर ब्लॉसम निडल्स जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं और ये बड़ी ज्यादा खतरनाक होती हैं शरीर के लिए, और इससे बंदा मर भी सकता है, और ये बड़े ज्यादा मात्रा में फेंकी जाती हैं। तो फिर एक डिसिपल छुप रहा होता है अपनी पीठ को करके, तो लू ज़ेंग उसके सामने खड़ा हो जाता है निडल्स से उसको बचाने के लिए। तो लिन बोल रहा होता है कि ब्रदर लू तुम ठीक हो क्या? तो लू ज़ेंग बोलता है हाँ थोड़ा सा मेरा कपड़ा फटा, इसको हम सिल देंगे तो ठीक हो जाएगा, और इससे मेरे को दर्द भी नहीं हो रही है, निडल्स इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। फिर लू ज़ेंग थोड़ा सा चलता है और वहाँ पे उसे आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ। फिर लू ज़ेंग सोचता है ये किसकी आवाज थी। फिर लू ज़ेंग पेड़ की तरफ देखता है और उसे ब्रांच पे कुछ डिसिपल्स दिखाई देते हैं। तो लू ज़ेंग बोलता है हम ड्रिजल पीक के डिसिपल्स है, आप कौन हो, क्या तुम हमसे बात कर सकते हो? तो उन डिसिपल्स में से एक लड़की नीचे जमीन में उतरती है और बोलती है कि हम यूनियो पीक के डिसिपल्स है। तो फिर हमें पता लगता है वो यूनियो पीक की डिसिपल है और एक ग्रेट फैमिली में से एक है जिस फैमिली का नाम है गोडली निडल जू फैमिली, और उस लड़की का नाम होता है जू क्वानिंग। तो लू ज़ेंग बोल रहा होता है तुम तो कुछ ज्यादा ध्यान दे रहे हो और बड़े ज्यादा अलर्ट हो, क्या तुम्हें भी योकाई जनरल मिला था क्या पहले? तो वो डिसिपल्स होते हैं लड़की की टीम के, वो अपना सिर नीचे कर लेते हैं। वो लड़की बोलती है हमें योकाई जनरल मिला था और ब्लैक रॉक पीक के डिसिपल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया था। तो फिर लू ज़ेंग बोलता है अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें बचाएंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। फिर लिन बोलता है कि हमने भी एक योकाई जनरल को इनकाउंटर किया है पर उसको लू ज़ेंग ने मार दिया, वो यहाँ पे नहीं है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिन बोलता है अगर लू ज़ेंग नहीं होता यहाँ पे तो हम सभी यहाँ पे जिंदा नहीं होते। तो जू क्वानिंग बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं है। फिर लू ज़ेंग हंसने लग पड़ता है। फिर लिन बोलता है कि मुझे पता है इस पे तुम विश्वास नहीं कर सकते हो, अगर तुमने खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो कोई भी विश्वास नहीं करता, मुझे पता है। तुम लोग सुबह से बिजी हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, हम बारी बारी से देख रेख करेंगे कैंप की। तो फिर रात का टाइम होता है, लू ज़ेंग बैठा होता है और सोच रहा होता है स्काई डीमन गॉड फिस्ट का सेकंड मूव के बारे में। तो जैसे सुबह होती है तो लिन बोलता है कि हमारे सामने फाइट हो रही है, चलो देखते हैं। तो फिर वो जैसे आगे जाते हैं तो वहाँ पे बड़े ज्यादा योकाई जनरल्स होते हैं और एक डिसिपल से लड़ रहे होते हैं। वो अकेला डिसिपल इतने ज्यादा योकाई जनरल से लड़ रहा होता है, उसके साथी भी होते हैं पर वो सिर्फ एक एक योकाई जनरल को संभाल रहे होते हैं। तो फिर हमें उस डिसिपल के बारे में पता लगता है, वो स्काई वन पीक का इनर डिसिपल है जिसका नाम है हुआ टियानमिंग। तो योकाई जनरल बोल रहा होता है कि तुम्हारी मूवमेंट स्किल बड़ी ज्यादा अमेजिंग है पर तुम हमेशा डोज नहीं कर पाओगे। तो लिन बोलता है कि योकाई जनरल गलत बोल रहा है, कोई बंदा तभी सीख सकता है स्वॉर्ड स्टेप्स मूवमेंट स्किल को अगर उसने स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड किया हो। ये सीनियर जरा भी सिंपल नहीं है, ये बड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है मुझे, और सच्ची में है। फिर हुआ टियानमिंग अपना ओरा रिलीज करता है, उसका ओरा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ बस्ट आउट हो रहा होता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड को योकाई जनरल की तरफ फेंकता है ओरा से इन्फ्यूज करके, वो स्वॉर्ड पूरी तरह से ओरा से कवर होती है और वो एक योकाई जनरल के सिर को फाड़ के निकल जाती है। वो योकाई जनरल बड़ी जोर से चिल्ला रहा होता है। तो लिन बोलते हैं कि वो सीनियर अकेले लड़ रहा है योकाई जनरल से, चलो हम भी हेल्प करते हैं जाके। लू ज़ेंग और बाकी डिसिपल्स भी लड़ने चले जाते हैं। तो योकाई जनरल लू ज़ेंग की तरफ अटैक कर रहा होता है और वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक और मरने के लिए आया है यहाँ पे। तभी जू क्वानिंग अपने एक बॉक्स को खोलते और बड़ी ज्यादा लाइट चमकती है और बोलते कि बाहर आ जाओ मैग्निफिसेंट ड्रैगन। तो एक ड्रैगन शेप की स्मोक बाहर आ जाती है। तो फिर हमें पता लगता है कि इस वेपन की पावर जो है वो तो इक्वल है सेलेस्टियल रेलम के पूरी पावरफुल अटैक से। तो ड्रैगन आगे की तरफ बढ़ रहा होता है योकाई जनरल की तरफ, वो थोड़ा सा टच करता है योकाई जनरल के हाथ को, पर उसका शरीर जलने लग पड़ता है पूरी तरह से। वो योकाई जनरल सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटी सी बच्ची के पास इतना ज्यादा पावरफुल वेपन होगा, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो फिर वो योकाई जनरल बाकी योकाई
योकाई जनरल की तरफ देख रहा होता है। वो अकेले उसी सीनियर डिसिपल से लड़ाई कर रहे होते हैं। वो सभी अपने कांटों को उसकी तरफ भेज रहे होते हैं, पर हुआ टियानमिंग फिर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है जिसका नाम होता है ब्लड एक्लिप्स स्वॉर्ड, और अपने स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर देता है। वो स्वॉर्ड इंटेंट एक बैरियर को क्रिएट करता है रेड कलर के, जिसकी वजह से कोई भी कांटा होता है वो उसकी तरफ नहीं आ पाता है, और उस बैरियर का नाम होता है बॉडी प्रोटेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट। तो एक योकाई जनरल जू क्वानिंग के पास जा रहा होता है, तो वो सीनियर डिसिपल हुआ टियानमिंग बोलता है अरे नहीं। फिर लूजेंग भी बोलता है कि ये तो बड़ा ज्यादा गलत हो जाएगा। फिर लूजेंग उसको बचाने की कोशिश करता है, पर वो जो पहले वाला योकाई जनरल होता है जिसको उस ड्रैगन ने बर्न किया हुआ होता है, वो उसके लूजेंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। लूजेंग बोल रहा होता है कि मेरे सामने से हट जाओ, और अपने हाथ को पूरी तरह से वायलेट कलर के ऑरा से सराउंड कर लेता है। जिस योकाई जनरल ने जू क्वानिंग को पकड़ा होता है वो बोलता है कि तुम्हारा वेपन बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं उसको ले लूंगा तुमसे ताकि मैं थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट कर सकूं। तो जू क्वानिंग बोल रही है तो लूजेंग मुझे बचाओ। तो लूजेंग को जू क्वानिंग में अपनी बहन दिखाई दे रही होती है, और उसे लग रहा होता है कि उसी की बहन किडनैप हो गई है। तो लूजेंग बोल रहा होता है उसे नीचे रखो, पर वो जो बर्न्ड योकाई जनरल होता है उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलते तुम उसे बचाना चाहते हो, पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर पीछे से हुआ टियानमिंग अपना पूरा स्वॉर्ड ऑरा रिलीज कर देता है, और जिसकी वजह से जो स्वॉर्ड ऑरा होता है वो पूरी तरह से ऊपर आसमान की तरफ फैल जाता है, और वो एक ही स्लाइस करता है जिसकी वजह से योकाई जनरल की गर्दन कट जाती है। लूजेंग और हुआ टियानमिंग की आईज एक दूसरे से मिलती हैं, और हुआ टियानमिंग बोलता है मैं यहाँ पे हैंडल कर लूंगा सारी चीजों को, तुम जाओ और उसको रेस्क्यू करो, मैं फिर तुम्हारी हेल्प के लिए आऊंगा वापस। हुआ टियानमिंग बड़े ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपनी पूरी पावर को यूज कर रहा होता है। रेड कलर का ऑरा उसे बड़े खतरनाक तरीके से सराउंड कर रहा होता है और बड़ा ज्यादा ऊपर आसमान की तरफ भिजा रहा होता है। लूजेंग इसको देखता है, फिर डिमोनिक की को यूज करता है अपने पैरों पे और बड़ी ज्यादा स्पीड से भाग रहा होता है उस योकाई जनरल के पास जिसने जू क्वानिंग को किडनैप किया होता है। फिर लूजेंग अपना फ्लाइंग नाइफ उसके ऊपर यूज करता है। फिर वो योकाई जनरल हंसता है और अपने कांटे को पीछे उस फ्लाइंग नाइफ की तरफ भेजता है, पर वो फ्लाइंग नाइफ उस कांटे को काट के योकाई जनरल के पास आ रहा होता है। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की को अपने हाथ पे इन्फ्यूज कर लेता है और बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ से जा सकते हो, ऐसा तुम सपने में भी नहीं कर सकते। फिर लूजेंग उसे बड़ी जोर से पंच मारता है और फिर वो योकाई जनरल पीछे जाके पेड़ से टकराता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। फिर योकाई जनरल बोल रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लूजेंग बोल रहा होता है तुम्हें उसे नीचे रखना पड़ेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। फिर योकाई जनरल हंसने लग पड़ता है। तो योकाई जनरल बोलते है तुम छोटे सी उम्र, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत मेरे से ऐसे बात करने की, पहले आसपास तो देखो क्या है। लूजेंग आसपास देखता है और जो ग्रीन कलर का ऑरा होता है वो उसे सराउंड कर रहा होता है, और वहाँ पे और भी ज्यादा योकाई जनरल आ जाते हैं। लूजेंग सोच रहा होता है कि 2 योकाई जनरल मेरी लिमिट है, इससे ज्यादा मैं नहीं संभाल सकता हूँ, और यहाँ पे तो 6 योकाई जनरल है, मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मैं जीना चाहता हूँ। तो योकाई जनरल हंस रहे होते हैं। तो लूजेंग सोच रहे होते हैं कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, लू यान अभी भी जेल में है माउंटेन पे, और मैं यहाँ पे मर भी नहीं सकता हूँ। तो फिर एक योकाई जनरल लूजेंग के जो फ्लाइंग नाइफ को होता है वो अपने गले में डाल लेता है और बोल रहा होता है कि आप देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। फिर वो सारे योकाई जनरल लूजेंग की तरफ आ रहे होते हैं। लूजेंग हंस रहा होता है। तो योकाई जनरल बोल रहे होते हैं कि तुम मौत के सामने भी हंस रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई भी ट्रिक्स हो, तुम यहाँ से भागने की सोच भी नहीं सकते, और यहाँ पे भागना तो तुम्हारे लिए दूर की बात है। फिर लूजेंग अपने हाथों को बाहर की तरफ करता है और बड़ा खतरनाक टोर्नेडो को फॉर्म कर लेता है, और उसका फ्लाइंग नाइफ भी निकल आता है और उसके टोर्नेडो के साथ घूमने लग पड़ता है। फिर वो टोर्नेडो थोड़ा सा वायलेट कलर का हो जाता है, वो अपनी की को भी उसमें डाल देता है और बोलता है यही टाइम है। वो जैसे जैसे घूम रहा होता है वो फ्लाइंग नाइफ भी साथ साथ में घूम रहा होता है और योकाई जनरल्स को काट रहा होता है। वो सारे योकाई जनरल्स को एक ही बार में मार देता है इसी टेक्निक से। फिर लूजेंग आखिरी जनरल की तरफ फेंक रहा होता है अपने फ्लाइंग नाइफ को, पर वो योकाई जनरल जू क्वानिंग को आगे की तरफ कर देता है अपने आप को बचाने के लिए। लूजेंग बोल रहा होता है तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी टेक्निक को यूज करने के लिए। फिर लूजेंग की पीछे की तरफ से कोई उसको कांटे से अटैक कर रहा होता है, तो लूजेंग थोड़ा पीछे की तरफ कूदता है। तो 2 योकाई लूजेंग की तरफ कांटे फेंक रहे होते हैं। फिर वहाँ पे बड़े ज्यादा कांटे आ जाते हैं लूजेंग की तरफ, और लूजेंग बोल रहा होता है कि योकाई जनरल की बॉडी बड़ी ज्यादा टफ होती है, इनको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। वहाँ पे और भी ज्यादा योकाई जनरल्स आ जाते हैं और वो हंस रहे होते हैं। फिर वो अपने कांटों को थ्रो करते हैं लूजेंग की तरफ। लूजेंग के शरीर के आर पार हो जाते हैं बड़े ज्यादा कांटे। फिर हमें बताया जाता है जो वो कांटे होते हैं वो योकाई जनरल्स की बोन से बने होते हैं। फिर लूजेंग अपनी डिमोनिक की को यूज करता है और डिमोनिक की उन हड्डियों को खाने लग पड़ती है। जू क्वानिंग अपनी आंखों खोलती है और वो लूजेंग की स्टेट को देखती है और वो बड़ी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी एक योकाई जनरल अपने एक और कांटे को यूज करता है और लूजेंग की तरफ लगा होता है मारने। तभी लूजेंग वहां से जंप कर लेता है और जो भी उसके शरीर में कांटे होते हैं वो उसके शरीर से बाहर निकल आते हैं। लूजेंग के शरीर में बड़े ज्यादा छेद हो जाते हैं और वहां से खून निकलने लग पड़ा होता है। लूजेंग नीचे बैठ जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने बड़े ज्यादा की को यूज कर रही है उन बोन्स को निकालने के लिए अपने शरीर से, और मैंने ऊपर से बड़ा ज्यादा खून भी लॉस कर दिया है। तो जू क्वानिंग बोल रही है लूजेंग मेरे बारे में भूल जाओ, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, अगर तुम यहाँ से जा सकते तुम अपने आप को बचाओ, मेरे बारे में मत सोचो। लूजेंग उसकी तरफ देखता है और वो हाथ से साइन बनाता जो कि वो लू यान की तरफ बनाता था। लूजेंग को योकाई जनरल्स हर तरफ से घेर लेते हैं। तो गाइस ये चैप्टर इतने था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई है फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करो अगर आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं और नेक्स्ट चैप्टर चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ और सब्सक्राइब कर देना।